भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, मार्ग शक्ति स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक आज हमारा है 252 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब जो अपना भगवत दर्शन ले रहे हैं और भगवत दर्शन के पहले पार्ट 8 आ चुके हैं और आज आपका पार्ट 9 है। हम आदरणीय NK नायब साहब से जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब के शब्द 2 शब्द कहें। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज हमारे इस अध्यात्म का इस जो हम लोग डिस्कशन करते हैं जूम मीटिंग के 252वां सोपान है। 252 सोपान कहने में बहुत आसान है, 3 अक्षरों का एक है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने एक बहुत लंबी यात्रा है। और लंबी यात्रा के साथ क्या हुआ है कि धीरे धीरे चीजें ने अपने आप ही, जैसे होता है ना कि नदी का उद्गम प्रारंभ होता है गंगा जी का, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद ही बनाती है। तो इसको किसी के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ना उसको कोई किनारे की जरूरत है। वो अपने आप अपने किनारे भी बनाती है, अपनी धार भी बनाती है, अपने रास्ते भी बनाती है, अंत में जाके सागर में मिलती है जाके। इस वक्त गंगा की नदी की तरह ही ये सोपान 252 ने अपनी राह बनाई और चलते चलते ये कहना चाहिए एक धारावाहिक तरह तरह के शुरू हो गया, प्रारंभ हो गए। जैसे राधेश्याम दीक्षित जी का 9वां है, इसमें गीता के ऊपर हमारे कालरा साहब के धारावाहिक प्रारंभ है, वो चल रहा है। मतलब किसी भी शब्द को, किसी भी टॉपिक को लेके किस तरीके से कितनी गहराई तक जाया जा सकता है। जैसे किसी चीज को पहले आप एक ऊपरी सतह पे जान लेते तो सोचते कि खत्म हुआ, लेकिन हम लोग के यहाँ पे लोग इतने जिज्ञासु हैं, इतने जानने की इच्छा रखने वाले हैं, उसको एक एक मर्म को जानना चाहते हैं। और जब अंत में प्रश्न और इस तरह से होते हैं प्रश्न उत्तर, उसमें लगता है कि अभी इसमें कुछ और जानना बाकी, कुछ और बताना बाकी है। इसीलिए ये 1 2 3 4 करते करते आज 9वां सोपान राधेश्याम दीक्षित जी प्रस्तुत करेंगे। वो मर्मज्ञ है गीता के, और उनके बारे में कुछ भी कहना, मतलब मैं कहूंगा कि शब्द उसके लिए कम है, क्योंकि जो बताते तो एक शिक्षक की तरह बताते हैं, एक प्रवचनकर्ता की तरह बताते हैं, एक गुरु की तरह बताते हैं। उनको जब सुनते बहुत धीर गंभीर होके, और बीच बीच में वो अपने कहना चाहिए एक आध सोपान में उन्होंने अपने भजन भी गाए, अपने परिवार के साथ गाए, तो वो बड़ा अजीब अच्छा सा एक माहौल बनता है। जिसे कहा जाए एक, जिसे कहते हैं ना, मन को हरने वाला, मन को एकदम से हिला देने वाला, एकदम से आप उसमें मेडिटेशन की स्टेज में चले जाते हैं। तो आज उनके सोपान का 9वां सोपान है, उनके प्रवचन को, उनके उद्बोधन का मैं अब उनका स्वागत करता हूं कि आज की तिथि में वो 9वां प्रस्तुत करें अपने संबोधन, और हम लोग को अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और रसमय करें। मैं स्वागत करता हूं श्री दीक्षित जी का। आइए दीक्षित। नूतन वर्ष 2022 में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की श्रृंखला में 9वें चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 8 चरण की जो सीढ़ियां हैं, योग दर्शन के अष्टांग योग की तरह से हम एक बार अनुभव कर चुके हैं। परम आदरणीय आचार्य वेदनिष्ठ श्री राम शर्मा जी और वंदनीय माता भगवती के चरणों में स्मरण करते हुए श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं।
अपने को एकत्रित करके गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम वंदे भगवती देवी श्री रामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए वाचन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति का प्राण है और भारत की मनीषा का ये जीवन दर्शन है। आज की श्रृंखला में भगवत दर्शन की प्राप्ति के लिए हम विशेष विषय का चयन कर रहे हैं। संतों की वाणी है कि क्या देखें और क्या सुने। ये दो यंत्र हमारे पास ऐसे हैं, श्रवण और दृश्य, जिससे हम अपनी सत्ता और परमात्म सत्ता के मिलन का अभ्यास जीवन में निरंतर करते हैं। इस प्रकरण में मैं उस युवा सन्यासी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जो श्री यमुना जी में नाभि तक जल में खड़े होकर सस्वर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था और वह प्रज्ञा चक्षु था। जब वो गायत्री मंत्र का सस्वर जाप यमुना जी में नाभि तक जल में खड़े होकर दोनों हाथ की कर मुद्रा से अंजलि लिए वो कर रहा था, तो महाराजा अलवर विश्राम घाट पर उसको सस्वर सुन रहे थे और जब उन्होंने उस गायत्री मंत्र को सुना तो मंत्र मुग्ध हो गए और साष्टांग उन्होंने किया और बोले कि हे पुरुष, हे युग पुरुष, तुम मेरे साथ चलो। तो वो इस बात पर तैयार हुए कि मैं साथ तो चलूंगा, पर मैं तब तक ठहरूंगा जब तक तुम आकर के इसी तरह से इस मंत्र का श्रवण करते रहो। तो महाराजा अलवर ने उसकी व्यवस्था की, प्रज्ञा चक्षु थे
और वो नित्य प्रति गायत्री मंत्र का श्रवण करते। एक दिन क्या हुआ, किसी वजह से महाराज नियत समय पर मंत्र श्रवण के लिए नहीं पहुंच पाए। तो सन्यासी अपना एक जो कमंडल था उसको उठा के चल दिए। महाराज ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु सन्यासी ने कहा तुम मेरे वचन की आज्ञा का भंजन किया है, तो अब हमारे तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया है। समय की यही नियति थी। और वो सन्यासी आकर के विश्राम घाट पर एक छोटी सी कोठरी में, हम लोग कभी मथुरा अगर गए हों और मथुरा जी का दर्शन किया हो, देखेंगे वहां छोटी छोटी कोठरी बनी हुई। उसी कोठरी में वो सन्यासी रहने लगा। ये सन्यासी दीदेन भारतवर्ष का करतारपुर जो पाकिस्तान में है के रहने वाले थे और दंडी स्वामी हुए। एक विलक्षण सन्यासी जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और ये पाया कि अभी कोई गुत्थी सुलझ नहीं पा रही। जैसे हम लोग 252 चरण में आज स्वाध्याय चिंतन में चल रहे हैं और लगातार खोज में लगे हैं कि कोई बात बन जाए, कोई बात बन जाए, बनती सी नजर आए। इसी तरह वो सन्यासी आ करके खटखटाया, दस्तक दी, तो अंदर से आवाज आई, को भगवान, को भगवान। तो बाहर के सन्यासी ने उत्तर दिया कि अगर यही पता होता तो मैं क्यों आता। तो अंदर के सन्यासी ने कुंडी खोल दी। ये मिलन दो परम सत्ताओं का था। अंदर के सन्यासी महर्षि गुरु बिरजानंद थे और बाहर का जो सन्यासी था वो युवक दयानंद था। तो महर्षि दयानंद नाम से जिसे हम जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक हैं, आचार्य हैं। जैसे आर्य समाज मथुरा के अध्यक्ष पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने संत प्रेरणा से अखंड ज्योति प्राप्त करके गायत्री परिवार की शुरुआत की, उसी तरह से दयानंद ने गुरु बिरजानंद से संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु बिरजानंद ने कहा कि देखो, ये जो पुस्तकीय ज्ञान तुम्हें अब तक प्राप्त हुआ है और जो तुम्हारी संपदा है, जिसके बोझ से तुम दबे जा रहे हो, इसको श्री जमुना जी में प्रवाहित कराओ, फिर आकर के तुम बैठो। महर्षि दयानंद ने यही किया और आकर के श्री चरणों में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन प्रारंभ के लिए गुरु बिरजानंद ने संस्कृत का जो महाभाष्य है उससे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की और कहा ये जो और जितने भी संस्कृत पढ़ाने वाले माध्यम, ये सब सहारा देने वाले हैं
आवास का माध्यम सीधा सीधा। आज उसी श्रृंखला में हम एक ऐसे सहज मार्ग के विषय को सुन रहे हैं जो रहस्यमयी है। योग की शाखाओं में विशेष ज्ञान मार्ग, उससे उत्पन्न कर्म मार्ग और सम्मिश्रण भक्ति योग की श्रृंखलाओं में हम आज तक चलते रहे हैं। आज हम उसी का रहस्य क्या है, ये रहस्यमयी बात की ओर चलते हैं। ज्ञान, ये रहस्य योग बहुत गहरा है और रहस्य का विषय ये है, जैसे परमात्मा है, परमात्मा का स्वभाव गोपनीय है और गोपनीय रूप से वो सत्ता के हर काम में विद्यमान। तो संतों से प्राप्त जो दिशा निर्देश है उसका एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ, हमारे लिए गाइड का काम कर रहेगा। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः। अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः। तो यत् सारभूतं तदौपासितव्यं, यत् सारभूतं तदौपासितव्यं, क्षीरं यथाधं माममीशम्। शास्त्र अनेक हैं, जानने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय जीवन में बहुत थोड़ा है, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए जो सारभूत तत्व से आप्लावित हो। तो आज जो हमारे दो इंस्ट्रूमेंट हैं, श्रवण और दृश्य के चक्षु, तो श्रवण के लिए उपनिषदों की बड़ी श्रृंखला प्रज्ञा उपनिषद के रूप में चल रही है। दर्शन के लिए जो हमारे 6 दर्शन हैं, उनमें से योग दर्शन की श्रृंखला का जो रहस्य रूप है, उसकी आज कुछ बात हम सब मिलकर करें। दर्शनों में 3 जोड़ी हैं। सांख्य का सहयोगी योग, न्याय का वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। तो इनमें जो सांख्य और योग की श्रृंखला है, उसी का मार्ग विशेष रूप से प्रचलित है और इस दोनों की सम्मिलित श्रृंखला का जो शास्त्र हमें सहज रूप में उपलब्ध है, वो श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। तो योग के बारे में महर्षि पतंजलि का नाम आता है। वे इसके उद्घाता हैं, परंतु इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हिरण्यगर्भ। योग शास्त्र में 4 भाग हैं। पहला भाग समाधिपाद है,
दूसरा साधन है, तीसरा विभूति है और चौथा कैवल्य। योग दर्शन में जो पहला पाद है, जो समाधि पाद के नाम से है, उसमें मात्र 51 सूत्र है, 51। और वास्तव में तो ये चारों पादों का समूल सिद्धांत प्रयोग है। साधन पाद समाधि पाद में जो सिद्ध नहीं हुए हैं पूर्व जीवन में, और वो जो योगाभ्यास में लगे हैं, उनके लिए सहारा है। और ये साधन जुटाने से जो परिणाम देखते हैं, उनका वर्णन विभूति पाद में, उनसे जो विभूतियां उपलब्ध होती हैं, और विभूतियों से भी जान छुड़ा के अपना कल्याण करने की दिशा में जो अनुभूति होती है, वो कैवल्य पाद। आज हम जो पहला पाद है समाधि पाद, उस विषय पर मात्र जो पहला ट्रिपलेट है उससे प्रारंभ करते हैं। पहला ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब 3 भाग। जैसे त्रिगुणात्मक प्रकृति है तो उसके सत, रज और तम 3 स्वरूप हमेशा साम्यावस्था में रहे। और परमात्मा के कृपा से जब जीव कल्याण की सृष्टि का उद्गम होता है तो इनमें क्षोभ होता है, और क्षोभ के स्वरूप ये सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। इस अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि के हम भी एक सदस्य हैं, दृष्टा हैं। और आज साथ साथ हम योग के रहस्यपूर्ण मार्ग से चलेंगे। तो योग के बारे में एक राजमार्तंड में श्लोक आता है, कब लिखा, किसने लिखा, इसका परिचय तो बहुत नहीं मिलता है, लेकिन ये जो हमारे शास्त्र की 3 विधाएं हैं, इनके बारे में वो प्रकाश जरूर डालता है। उसका थोड़ा स्मरण कर लेते हैं। योगेन चित्तस् पदेन वाचां, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य, यानी योग शास्त्र से जिसने चित्त का पूरा खुलासा किया, और पदेन वाचां, और व्याकरण से जो वाणी वैखरी से हम बोल रहे हैं इसका खुलासा किया, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और जिस शास्त्र का मलम शरीर, शरीर विज्ञान के यानी हमारा आयुर्वेद का विज्ञान, ऐसे पतंजलि मुनि को मैं चरणों में हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। योग शास्त्र का पहला सूत्र कहता है, अर्थ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब योग का अनुशासन
शुरू हो। ये जो अथ शब्द है ये मंगलाचरण वाचक है। गायत्री मंत्र में हम जो ओम कह रहे हैं उसका वाचक भी अथ ही है। गीता में भी अथ का प्रयोग आया है। जितनी बार ओम आया उतनी बार ही अथ आया है। तो ये मंगलवाचक है। अथ योगानुशासन, योग अनुशासन, योग का अनुशासन शुरू हो। अनुशासन के अर्थ हुए अनु और शासन, यानी शासन के जो पीछे चले, यानी शासन में कोई चीज पहले से विद्यमान है। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि अब मुझे उन्हीं बातों के बारे में बात करनी है जो इस सृष्टि में आदि काल से विद्यमान, यानी कि जो योग है वो कोई नया नहीं है, ये पहले से विद्यमान है और कालांतर में विलुप्त होता प्रतीत होता है। अब देखिए इस युग में ही योग की सार्वभौमिक मान्यता नहीं हो पाई थी। समय आया और जो सबसे बड़ा दिन है 21 जून, उसको योग दिवस के रूप में दुनिया मनाने लगी। तो काल भेद से वो चीजें जो लुप्त हैं वो प्रकट होने लगी। भगवान भी गीता में कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वानुमन्वे प्राह मनु इच्छवाक में ब्रवी। यानी योग की जो परंपरा है वो प्राचीन है। अब उसी योग को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो शुरू के 3 अध्यायों में विषाद, सांख्य और कर्म योग का व्याख्यान करके और 4थे अध्याय में उसके बारे में कहा कि ये योग लुप्त प्राय हो गया था, अब मैं तुम्हें दोबारा से कहता हूं। तो योगानुशासनम अथ योगानुशासनम से महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात आपको नहीं कह रहा हूं। इस सृष्टि में योग विद्यमान है आदिकाल से और उसी को मैं कहने जा रहा हूं। दूसरे सूत्र में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध। इसमें अपने आप में 3 है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति का निरोध है, यानी चित्त की जो वृत्ति है यही हमारे आदि से लेके अंत का कारण दिखती है। इसका निरोध हो जाना मात्र ही योग है। चित्तवृत्ति निरोध योग का पारिभाषिक सूत्र है। तीसरा टेम्पलेट कहता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाता है। यानी हमारा जो स्वरूप है, दृष्टा का जो स्वरूप है, वो ये जो हम देख रहे हैं वो स्वरूप नहीं है। ये तो परिणामी प्रकृति का जो परिणाम है वो हम देख रहे हैं। अगर हम
क्षण और उसके क्रम में संयम करें तो चित्त की वृत्ति ठहर जाती। एक श्रृंखला है समय की, हमने समय को बांट रखा है कि भाई मिनट है, सेकंड है, घंटा है, दिन है, रात है, वर्ष है, युग है, युगांतर है। ये समय का जो विभाजन है वो हमने काल भेद से किया है, जबकि ये सारा संसार इसमें ठहरा हुआ है, परिवर्तनशील होते हुए भी इसमें लगातार ये क्रियावान है, उसी का हिस्सा एक हम है। महर्षि पतंजलि अपनी 3 बातों में योग शास्त्र को पूरा कर दे। बाकी पूरा जो समाधि पाद है इस एक ट्रिपलेट का ही फर्दर एक्सटेंशन। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था। तो स्वरूप की अवस्था का जब हमें भान होने लगता है तो जो बाद वाली आगे की बातें हैं वो हमें स्पष्ट होने लगती है। क्योंकि अगर स्वरूप में नहीं है तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्रय, तो फिर ये जो दृष्टा है ये वृत्तियों में ही घूमता रहता है। ऐसा करके महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं कि इसमें थोड़ी स्पष्टता आए। तो इस समाधि पाद में ही इसका जो क्रिया भाग है वो दिया हुआ है, और क्रिया भाग में ये दिया है कि इन वृत्तियों का निरोध जो है उसका साधन केवल अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य की अनुभूति प्रकृति की जो सृष्टा के गुण स्वरूप हैं उनकी अवधारणा से स्वाभाविक रूप से होने लगती है। और जब यू टर्न लेता है, मेधा जब यू टर्न लेती है और अपने को जानने की तरफ उद्यत हो जाती है तो उसको स्वाभाविक रूप से उसका अनुभव होता है। ऐसा संत लोग कहते हैं और अपने भी अनुभव में ऐसा आता है। तो महर्षि पतंजलि इसमें कहते हैं कि इसका एक साधन जो है ईश्वर प्रणिधान भी है, जिसको साधन पाद में अंतिम स्वरूप बताया है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया जो, उस ईश्वर प्रणिधान को ही हमने उपासना का मार्ग सभी साधनों में बनाया। ईश्वर को बताया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को परिभाषित किया है। लोग जो हैं योग के ऊपर अनीश्वरवादी होने का आक्षेप करते हैं, लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी चित्तवृत्ति का निरोध और अपने स्वरूप का वासन हो सकता है। क्यों कि उसके अंदर निरतिशय का बीज विद्यमान। एक अतिशय क्षेत्र होता है, एक निरतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र यह है कि जैसे हमारे जैन साधु हैं तो जहाँ कहीं बस्ती होती है उससे दूर क्षेत्र होता है, अतिशय क्षेत्र में मंदिर बना। निरतिशय कहते हैं कि जो काल भेद से भी परे हो, और सर्वज्ञता का बीज उस ईश्वर में विद्यमान है, और वो गुरुओं का गुरु है। और काल से परे, इसमें हम महाकाल की संज्ञा लेके चलते हैं कि काल भेद से परे है। तो उसमें कहते हैं कि उसको कैसे पहचाने। उनके प्रणिधान का एक साधारण सा साधन है कि तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का वाचक प्रणव ध्वनि। ये जो प्रणव ध्वनि है यानी अ, उ और मा, ये ईश्वर का वाचक है। इसके सहारे से आप जो है उसकी अनुभूति कर सकते।
तो आज थोड़ा अनुभूति की कक्षा में हम लोग चलते हैं, जरा प्रणव ध्वनि का 3 बार वाचन करते हैं और इसका जरा विवेचन करके इस रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव, तो क्या करें? तज्जप तदर्थ भावनम, तज्जप तदर्थ भावनम। तो इस प्रणव का जाप उसकी भावनाओं के साथ, प्रणव जाप अकेले नहीं, प्रणव जाप प्रणव की भावना है, उसका जिक्र अभी हम करते हैं। ऐसा होगा क्या? ततः प्रत्यक्ष चेतना अभिगमो अपि अंतराया अभावश्च। प्रणव जाप से चेतना का साक्षात्कार होगा, चेतना का अभिगम होगा, उद्गम होगा, ऊर्ध्वगति होगा और अंतरायों का अभाव हो जाएगा। और इन अंतरायों के अभाव के लिए ही उपासना और साधना की आवश्यकता। तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यास, उसके लिए ही हमें तत्व का, एक तत्व का अभ्यास करना आवश्यक हो गया। तो वो एक तत्व में क्या है और उसकी किस भावनाओं से हम जाप करें? तो ईश्वर जिसका वाचक प्रणव है, उसकी भावनाओं का जिक्र सूत्र में दिया है। ईश्वर प्रणधानाद वा, ये एक विकल्प दिया है। ईश्वर प्रणधान से भी दृष्टु अपने में स्थित हो सकता है और चित्त की वृत्ति का निरोध हो सकता है। कैसे? वो ईश्वर क्या है? तो इस ईश्वर के बारे में सभी साधकों को, जो जिज्ञासु है, उन्हें जरूर थोड़ा ध्यान करना चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए कि वो क्या है। महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशै अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशै अपरामिष्ट, यानी 4 बातें, क्लेश, कर्म, विपाक और आस, इनसे वो अछूता है, अपरामिष्ट है। क्लेश क्या? 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा क्लेश, 5 क्लेश हैं जिनमें अविद्या मूल है। अविद्या से ही अस्मिता है, अस्मिता से ही राग और द्वेष है, और राग द्वेष से ही अभिनिवेश। तो ये जो ईश्वर है जिसका प्रणधान हम कर रहे हैं, वो इनसे परे, कर्म से परे है। कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम, यानी कर्म जो है पाप, पुण्य और मिश्र, इनसे परे है वो। विपाक और आश्रय, विपाक का मतलब है कर्म फल, कर्म फल की कोई इच्छा स्वरूप ईश्वर में नहीं, और आश्रय कोई उसमें वासना नहीं। जाप हमें करना चाहिए। तो जाप कैसे करें? जाप की विधि जो है पिछले बातों में हमारे अनुभव में आई थी, विनय पत्रिका में लिखा हुआ है, राम राम रटे राम राम जपे, राम राम रटे राम राम जपे, राम
राम रमी गिया रे, राम राम रटी, ये रट रहे हैं हम, और राम राम जपी। इसमें आवाज नहीं आएगी, जीभ हिलेगी। और राम राम रमी गिया रे, तीसरी अवस्था है कि जीभ भी नहीं हिलेगी और वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये जो जीव ना हलने वाला जो विज्ञान है, जो स्टेज है, इसको हम सभी साधकों ने अनुभव किया ही होगा। कोई एक साधक ऐसा नहीं है जिसके अनुभव में ये बात ना आई हो। और इस अनुभव को हम थोड़ा शेयर कर लेते। देखिए, जब जाप होता है ओंकार का या गायत्री मंत्र का, तो ये जो जीवा है ये दो मुही है। जैसे कुचलैण होती है, सांप का एक रूप, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आपने देखा हो, ये आगे को भी टक्कर मारती है और पीछे को थोड़ा हट के छोटी जीव दुमुई के कर लेती है, तो भीतर ले जाती है, माल टाल भीतर ले जाएगी, आहार ले जाएगी, सांस को और प्राण को देने को गति देती है। ये जब ठहरती है तो इसके 3 स्थान है ठहरने के, सबका अनुभव है। या तो दांत के सहारे रुक जाएगी, कुछ लोगों की जो भी स्वाध्याय कर रहे होंगे या साधना में कर रहे होंगे, तो या तो दांत के सहारे ठहर जाएगी, दांत का आश्रय ले लेगी, आगे का जो हिस्सा है इसका टिप। कुछ के केस में क्या होगा कि तालू से लग जाएगी, जाके कह रहे हैं वो सूख रहा है, तालू सूख रहा है मेरा, तो प्यास लगी, तालू पर ठहर जाएगी जाके। और कुछ जो सिद्धस्थ संत हैं उनकी उल्टी होके जैसे खेचरी मुद्रा होती, ऊपर को चली जाएगी, ब्रह्मानंद का पान करेगी। ये 3 अवस्थाओं में इसका ठहराव आ जाता है। तो जब भी गायत्री मंत्र की साधना है, राम नाम की साधना, कृष्ण नाम की साधना, शिव साधना, जो भी साधना में हम अग्रसर हो रहे हैं, इसका ठहराव कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। जब ये ठहर जाएगी तो फिर अपने आप जो है वो रमण होने लगेगा, अपने आप से ये स्वरूप का भान। तो रियलाइजेशन में आएगा कि ये जो बैखरी है जिससे हम बोल रहे हैं, ये तो प्रकट है कंठ से, लेकिन ये कंठ से कहाँ से आ रही है, इसको जरा सा थोड़ा सा, चाहे आंख बंद करें ना करें या इंद्रियों को शांत करके खुले मन से भी देखें कि देखिए ये हिल कहाँ से रही, थोड़ा हाथ रख के देखिए, तो चलेंगे तो ये पूरा बाजा हिल रहा है यहाँ से। और यहाँ से जो आवाज आ रही है, ऐसे हाथ रख के देखी छाती पे, तो आवाज जो बोल रहे हैं ये पूरा ताना हिल रहा है यहाँ, ये। और जब और धीरे ध्यान नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि यहाँ नहीं है, ये तो जी साक्षात ये नाभि में बैठी हुई है आवाज। और नीचे जाएंगे थोड़ा देखेंगे तब पता लगेंगे कि ये हम शरीर से बाहर हो गए और ये तो नीचे कोई गड्ढा है जहां से आ रहे। तो रियलाइज करते हैं, ओंकार की ध्वनि का 3 बार जाप करते हैं और रियलाइज करते हैं, तो बात थोड़ी सी realize we are the sound manifestation of his voice only. We are the sound manifestation of his voice only. Lying Paravani at Muladhar, Pashyanti at Navel, Madhyama at Anahat, and Bakri at Chakraj. These are the 4 units. 4 पॉइंट है हमारे जहां पर से ये बैकरी आ रही है। बैकरी से नीचे उतरेंगे तो हृदय का जो क्षेत्र है
महालोक है, मध्यमा जो इंद्रियजन्य है, और नीचे उतरेंगे तो नाभि चक्र पर, जो मूल स्थान है सूर्य चक्र के नीचे, वहां से पश्चिमी अवस्था में, इस अवस्था में 5 साल तक के बालक अनुभव करते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारा दोस्त है कि नहीं है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और नीचे जो शांतावस्था है, जहाँ पर हमारा स्वयं का स्वरूप है, मूलाधार, तो इसका छोटा सा ये अनुभव हुआ। समय की बाध्यता श्रृंखला के देखते हुए इसको हम वाइंड अप करते हुए वापस लौटते हैं और अगली श्रृंखलाकरण में इसमें और भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, इस रहस्य को जानने की, रहस्य को अनुभव करने की साधना में क्या क्या होता है, भीतर क्या क्या हो रहा है। ऐसा करते हुए हम महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं और तीनों सूत्रों को दोहरा लेते हैं। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् इति। आगे के 3 सूत्रों को बोल देते हैं, जिनको हम अगले चरण में लेंगे। वृत्तिसारूप्यमितरत्रय वृत्तय पंचतैः क्लिष्टा अक्लिष्टा वृत्तय पंचतैः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। इति। धन्यवाद आदरणीय राधेश्याम दीक्षित साहब। आज भगवत दर्शन का पार्ट 9 लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम दीक्षित जी। आज आपने अपनी शैली में भगवत दर्शन के 9वें सोपान का उद्बोधन किया। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि आपकी इवन मंत्रों को भी गायन की शैली में प्रस्तुत करना, ताकि वो ग्राह्य हो जाएं, आपके मस्तिष्क में आए, आपके हृदय में आए। और आपने एक एक मंत्र का, एक एक शब्दों का किस तरह से संधि विच्छेद करके उसका कितने विस्तार से बताया, एक एक मंत्र को किस तरीके से उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है, ये वही बता सकता है जो इनको इस मंत्रों के विषय में पूर्ण ज्ञान हो। उनको कैसे बोलना है, किन शब्दों में बोलना है, किस वाणी से बोलना है, किस सुर में बोलना है, किस स्वर में बोलना है, किस समय बोलना है, और किस मन की किस अवधारणा के साथ बोलना है, जुबान को किस तरह रखना है, जीभ को किस तरह रखना है, किस तरह सांस को रखना है। इतनी गहन चर्चा आपने की है। जिसने भी आज के व्याख्यान को सुना होगा वो अवश्य ही लाभान्वित हुआ होगा। हम लोग आपके अगले सोपानों में भी भगवत दर्शन के इसी तरीके कृपा प्राप्त करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। और जैसा कि हम अपना एक विचार के साथ 3 बार ओम करते हैं, आज का विचार है लगन एक छोटा शब्द है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरे जरूर रखना चाहिए। सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि हमारी आवाज हमने
शांति शांति शांति।